बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ पर अंबर नाज का व्लॉग जो होता है वो है अपलोड। अच्छा, व्लॉग में इन्होंने दिखाया भाई ईद की काफ़ी ये खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं, जैसे सब लोग करते हैं। अपनी अम्मा के घर ये आई हुई हैं, तमाम लोग यहाँ दिखते हैं, मगर यहाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है जब यहाँ नज़र नहीं आते अंबर के हस्बैंड और अंबर की सास, अंबर के ससुर। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने ज़ाहिर है लगा बहुत अजीब सा, क्योंकि गुड़िया के जो हस्बैंड हैं वो भी आ रहे हैं, गुड़िया के बच्चे भी आ रहे हैं, और अंबर जो है वो अकेली आ रही है। और यहाँ पर अंबर बग़ैर मेहंदी के उसने ईद मनाई। पहला पॉइंट मैं आपको जो बताऊँ, पहली ईद है, पहली ईद पे बहुत ही धम्मा चौकड़ी होती है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है हर तरफ, और इंसान सोचता है नहीं यार मैं बड़ी अच्छी ईद मनाऊंगी, ये क्यूटेक्स लगेगी, ऐसी मेहंदी लगेगी, ऐसे नहीं तो ऐसे डिज़ाइन। मतलब लास्ट रोज़े की सुबह से ही तैयारी शुरू होती है, स्पेशली कपड़े बनते हैं, उसके स्कार्फ नया आता है। बल्कि बाज़ जो लेडीज़ हैं वो पहली ईद पे सैलून जाके मेकअप करवाती हैं, और स्पेसिफिकली उसका अरेंजमेंट होता है कि ये मेरी पहली ईद है शादी के बाद, और फिर इब्राहिम के बाद भी। यहाँ पर अंबर की जो पहली मैं बात बताऊँ, एक तो उसने मेहंदी नहीं लगाई। बड़ी हैरत हुई कि वो लड़की जो अपनी बात पक्की होने पे, ईद पे, बकरा ईद पे, तमाम इवेंट्स में वो मेहंदियाँ लगाती थी बहुत अच्छी अच्छी। अपनी फ्रेंड जो एक थी उसके घर आती थी, इसी घर में इसकी 2-3 दोस्तें भी आई थी जिन्होंने मेहंदी भी लगाई थी, हल्ला गुला किया, एंजॉय किया। उन दोस्तों का तो अब कोई कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है। फिर यहाँ पे अंबर ने पहली जो उसकी ईद थी उसमें मेहंदी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि अंबर इतना ज़्यादा बिजी हो गई या अंबर इतनी ओवर एज हो गई कि अंबर को अब मेहंदी का दिल नहीं रहा। यहाँ जब मैंने अंबर के खाली हाथ देखे तभी मैं ठटक गई, और लोग भी ठटक गए डेफिनेटली। अब यहाँ पे ना ही अंबर के कोई इन लॉज हैं इसके साथ, ना ही हस्बैंड है, तो ये जो ऑमलेट बना रही थी ये भी इसने अकेले के लिए बनाया। अंडा फ्राई किया वो भी अकेले के लिए किया। तो घर तो इसी का है, लेकिन लोग कहाँ गायब हैं। फिर ये होता है कि भाई माइंड में आता है बंदों के कि हो सकता है कोई कहीं गया हुआ हो, और उसकी अपडेट जो है फ़ौरन दे दी जाती है। कहाँ दे दी जाती है? वीडियो में। किस लिए दे दी जाती है? कि यार कोई बुरी बात ना हो, कोई ऐसे ना बोले कि भाई अचानक से कहाँ गायब हो गए और फैमिली वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जब ये देखा गया कि अंबर किस तरीके से गई, तो अंबर ने नॉर्मली वो बाइक पे जाती है तो वीडियो बनाती है, लेकिन अंबर ने कोई वीडियो नहीं बनाई बाइक पे जाते हुए, ठीक है। और वो तमाम चीज़ें तो कट ऑफ हो गई कि वो कैसे गई अपनी अम्मा के घर। डायरेक्ट उसने दिखाया कि वो अम्मा के घर गई है। अब यहाँ पे इतनी बिजी अंबर नहीं है कि रात में उसको टाइम नहीं मिला और मेहंदी लगाने का। मेहंदी लगाने के लिए और फेशियल सर्विस वगैरह कराने के लिए लड़कियाँ स्पेसिफिकली सैलून जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वजूद ही नहीं है कोई। फिर यहाँ पे मैंने नोट किया कि जो अंबर की आवाज़ थी वो काफ़ी धीमी हो रही थी, और अंबर नॉर्मली काफ़ी हंसती खेलती है जब वीडियो जो है अपलोड करती है। तो यहाँ पे अंबर के आवाज़ में कोई खनखनाहट, कोई खुशी, कोई बहुत ज़्यादा जैसे चहकता है ना इंसान, वो चीज़ नहीं थी। बड़ी सोबर हल्की हल्की सी आवाज़, झुकी झुकी सी आवाज़। अब जब यहाँ पे जो बाकायदा इनके यहाँ खाना वाना भी हो रहा है वो इन्होंने अभी वीडियो अपलोड नहीं की है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन जब ईदी वसूल हो रही है तो सदफबाजी नज़र आ रही है। गुड़िया ने अपने व्लॉग में अलग दिखा दिया कि भाई हम जा रहे हैं, और हस्बैंड भी खड़ा हुआ है, बच्चे भी खड़े हुए हैं। अंबर ने अपने व्लॉग में कहीं भी शाहजेब को नहीं दिखाया, कहीं भी उनके इन लॉज भी नहीं आए। और लास्ट ईद जो गुजरी थी उसमें अंबर जो है फौरी तौर पे गई थी कहाँ? अपने सास ससुर के पास फ़ौरन। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आया कि सिचुएशन हुई क्या है। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत सी चीज़ों को लोग कवर कर देते हैं, फ़ौरन उसको एक्सप्लेन करते हैं, मगर यहाँ पर अंबर ने किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और ना ही उसने ये क्लियर किया कि उसके हस्बैंड कहाँ हैं। यार कुकिंग विद शबाना के घर जब गया था, दामाद नहीं आया, बेटी गई है और नवासा भी आया, तो उन्होंने भी इस चीज़ को अपने वीडियो में क्लियर नहीं किया। या वो सारे भाषण दे रही हैं कि एक दूसरे के दिलों को माफ़ कर देना चाहिए, मिल के रहना चाहिए और खामोश रहना चाहिए, माफ़ कर देने में ही जो है वो भलाई है। तो मे भी पॉसिबल यहाँ पे मैं कह रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि मे भी पॉसिबल कि कोई ऐसी इनमें लड़ाई हुई हो, कोई ऐसी इनमें क्या कहना चाहिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो जिस पे जो है शाहजेब इनके घर नहीं आया हो और वीडियो में भी वो ना आया हो। खैर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सास ससुर अपने घर में ना हो, वो डेफिनेटली अपने घर में होंगे, शाहजेब भी अपने ही घर में होगा, लेकिन
वीडियो में वो नहीं आया होगा। ज़ाहिर है घर से तो भाग के कहीं नहीं जाएगा वो, और स्पेशली वो अंबर के घर पे नहीं आया। तो मे बी पॉसिबल इसमें लोग ये कह सकते हैं कि यार वो मोहसिन ने हो सकता है कुछ तोता वोता जो बेच दिया था। अब अगर मोहसिन ने तोता बेचा तो उसकी बुराई तो अंबर को लगेगी ना, वो शाहज़ेब को तो लगने की ज़रूरत ही नहीं है कि शाहज़ेब को बुरा लगे और शाहज़ेब उस पर माइंड कर जाए। ऐसी भी सिचुएशन नहीं हो सकती। गुड़िया ने कोई क्लियरेंस नहीं दी, अंबर ने कोई क्लियरेंस नहीं दी। कुकिंग विद शबाना दुनिया को बुला रही हैं, सदफ बाजी को बुला रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने दामाद का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के भी ये ड्रामे होते हैं। अपने व्यूज़ जो है देखते हैं कि जब व्यूज़ हमारे कम हो रहे हैं और ईद का टाइम है तो तमाम व्लॉगर जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो अपनी रेटिंग हाई करने के लिए क्या किया गया हो कि उस वक्त उसको हाइड कर दिया हो, मे बी पॉसिबल। और जब नेक्स्ट वीडियो आए तो भाई शाहज़ेब साहब बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन इनकी जो मदर इन लॉ है वो इनके घर नहीं आई। लेडीज़ में उनको नज़र आना चाहिए था, अगर वो होती तो मे बी पॉसिबल वो ना आई हूँ, वो अपनी बेटी के साथ हो, क्योंकि उनकी बेटी उनकी नवासी जो है उसकी भी ये पहली ईद है। तो हो सकता है वो पहले दिन ना गई हूँ, क्योंकि अंबर के माँ बाप हैं, उनके नहीं हैं कि वो जाएं। लेकिन शाहज़ेब जो है हमें पॉसिबल है कि हमें शाहज़ेब किसी खाने की टेबल पे मिले या खाते वक्त मिले, और ये सरप्राइज़ भी रख सकते हैं कि यार अब तो लोग ज़्यादा देखेंगे कि ये क्या हो गया, अंबर का शौहर ही नहीं है अंबर के साथ, अब तो देखो, और स्पेकुलेशंस डेवलप करें और बाकायदा बोलें कि भाई आपका हस्बैंड कहाँ है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहें कि अब कोई सस्पेंस क्रिएट होगा, आप देखते हैं कि इसका हस्बैंड कहाँ है। क्योंकि देखें सदफ़ जब दूर थी तो मैं एग्री करती हूँ कि कुकिंग विद शबाना ने कुछ कमेंट्स में ज़ाहिर कर दिया था कि उनकी जो है कुछ अनबन हुई हुई है या कुछ उनकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है सदफ़ से। वो ज़ाहिर है वो गई होंगी घर पे और फिर उनसे इन्होंने बातें की होंगी, अपने वीडियोस के लिए गई हैं, ज़ाहिर है वो अपने चैनल्स की वजह से, और फिर सदफ़ वापस आ गई। लेकिन यहाँ दामाद का रिश्ता है वो थोड़ा नाजुक है। अब अगर अंबर की और शाहज़ेब की कोई नाराज़गी होती है, सोचने की बात है, कुकिंग विद शबाना इतनी नन्ही काकी नहीं है कि वो पूरा वीडियो अपलोड कर दें और बदनामी अपने सर पे लें। जाहिर सी बात है ये पहले की वीडियो है और यहाँ पे हमें शाहज़ेब और उसके अम्मा अब्बा नहीं दिखे, मगर डेफिनेटली खाने पे, चाय पे, या जब इनका जो इन्होंने बनाया था उसकी जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये नमूदार हो जाएगा। देखें शाहज़ेब कोई, सही बात है, इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कि वो अंबर को एक तरफ करके या अंबर को ये बोले कि यूट्यूब बंद कर दो भाई मैं ही कमाऊँगा। तो भाई इतनी हाई इनकम वो नहीं दे सकता अंबर को, जो अंबर की लाइफ में वो जो भी लग्जरी लाइफ गुजार रही है अपनी तरह से, उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाता, और ये चीज़ अंबर ने क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर भाई बात तो ये है कि चाहे अंबर के साथ जो भी सिचुएशन हो चुकी हो, लेकिन एक्चुअली में अंबर भारी है शाहज़ेब पर, और शाहज़ेब जो है जितना मतलब कंजूसी से मैं कहूँ, जितना मयाना रवि से भी, मयाना रवि तो एक दूसरी चीज़ है, काफ़ी अपने आप को हाथ को तंग करके चलने वाली लोग हैं, जो मैंने और दूसरे लोगों ने भी अंदाज़ा लगाया इनकी वीडियो देख के। तो अंबर के साथ तो जाहिर सी बात है बग़ैर यूट्यूब के ये नहीं चल सकता, अंबर इसके साथ नहीं चल सकती। यूट्यूब पे तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती इनकी, क्योंकि शाहज़ेब को पता है कि जो घर बना है वो भी यूट्यूब पे बना है, सोलर पैनल लग रहा है वो भी यूट्यूब की बेस पर है, फिर नेक्स्ट अगर गाड़ी लेने का प्लान होगा तो वो भी यूट्यूब की बेस पर होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर अंबर गाड़ी लेती है तो डेफिनेटली अंबर ही उसको ड्राइव करेगी, शाहज़ेब हो सकता है ना ड्राइव करे, क्योंकि अंबर को ये भी है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि भाई वो क्यों नहीं है या क्यों नहीं है, डेफिनेटली पूछ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनकी लड़ाई या झगड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि आपकी वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ कम आ रहे हैं, चलो भाई सस्पेंस डाल दो थोड़ा सा, लोग पागलों की तरह देखने लगेंगे। क्योंकि हम वही देखते हैं जितने टाइम की हमें वीडियो ही दिखाते हैं, जो चीज़ें हमें ये दिखाते हैं, हमें नहीं पता होता बिहाइंड द वीडियो एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है, कौन कहाँ बैठा है, कौन किस कमरे में बैठा है, किसकी वीडियो कहाँ तक है। फ्रेंड यहाँ पर वीडियो गई है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।